नशेइयों की गवर्नमेंट है तो नशा उरूज पे है। उसमें परीजात को जिस डॉन ने हुकूमत दी है, हाँ, वो डॉन खुदकुशी कर लेता है, और इस हुकूमत को जिसने हुकूमत दी है वो डॉन अभी जिंदा सलामत है। मसाइल हल करने के लिए लंबी चौड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है। मसाइल हल करने के लिए गैरत की जरूरत की है। यार जो शख्स आपके साथ रहता ही नहीं है उसे आपके मसाइल नहीं मालूम, आप उसे क्यों हाकमियत की कुर्सी बिठा रहे हो? तो खुदारा कराची के अवाम बिलखुसूस वो अपने हक के लिए खड़ी हो जैसे ग्वादर की अजीम अवाम खड़ी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद जुनैद हेल्पलाइन 786 चैनल के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब कर लें। लाजमी सी बात है, आपको किसी न किसी ने रिकमेंड किया होगा, यूट्यूब ने सजेस्ट किया होगा, तो कोई ना कोई तो वजह होगी ना भाई। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फेसबुक पर हैं तो फेसबुक को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू। अच्छा, आज हम आते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ। जैसा कि आपके इल्म में है कि लास्ट वीक जो है कि एक न्यूज़ बड़ी चल रही थी मीडिया पे कि एक औरत ने मज़े से अपने शौहर का कत्ल किया, उसके टुकड़े किए, घर में फैला दिए और फिर आराम से सो गई, आराम कर रही हैं। जब पुलिस वाले आए तो उन्होंने उठाया तो फिर उसने अपना एक बयान दिया। नशे की हालत में थी वो, पता नहीं क्या नशा किया हुआ था उन्होंने। फिर उसके बाद मज़ीद उसके ऊपर सिटी कोर्ट में उनको लाया गया तो एक न्यूज़ एंकर ने उनसे सवाल किया कि आपने सब कुछ क्यों किया, कैसे हुआ? तो उनका कहना ये था कि मुझे एक वसवसे आते थे, अजीब अजीब से ख्यालात आते थे और मुझसे काम हो गया। और फिर वो ये बयान देते हुए ये भी कह रही थी कि अल्लाह करेगा ऐसा ना हो, ऐसा ना हुआ हो तो अच्छा हो, लेकिन ऐसा हो चुका था। ये सब वसवसे थे जिसकी बिना पे उन्होंने ये सब कुछ किया। और एक नशा था, एक नशे की आदी थी, वो खुद भी करती थी, उनके हस्बैंड भी ये नशा करते थे, हस्बैंड भी डॉक्टर थे। तो ये सब कुछ देखने के बाद, ये सारी न्यूज़ पढ़ने के बाद, देखने के बाद, जब सब गुजर रहा था हमारे सामने तो हमें ये सारी कारकर्दगी सेम हमारी हुकूमत जो आजकल कर रही है ना वो सामने नज़र आ रही थी। हमारी हुकूमत भी सेम इसी तरीके से किसी ना किसी वसवसे का शिकार है और इसी तरह के काम कर रही है, काम करके जा रही है। ग्रीन लाइन का इफ्तिदा कर दिया आपने, आपको पता ही नहीं ग्रीन लाइन कंप्लीट है कि नहीं है भाई, किन वसवसों में हो आप। ग्रीन लाइन का इफ्तिदा करने के बाद लोग आपका मजाक बना रहे हैं कि हुकूमत किन वसवसों में है। ऐसा ना हो कि कुछ टाइम के बाद हुकूमत खुद कहे कि यार अल्लाह करेगा ऐसा ना हुआ हो, हमने इफ्तिदा ना किया हो, आगे जाके आपको पछताना पड़े। तो एक चीज़ कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप उसको प्रोग्रेस करें, उसके बाद आप उसको आवाम में पेश करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हुकूमत और ऐसे काम वसवसे का शिकार है। डॉक्टर साहब कहाँ लेके जाएगी ये अपने वसवसों के अंदर? थोड़े टाइम बाद, थोड़े दिनों बाद इनको फिर ख्याल आया कि ये हमने गलत किया। तो हमारा काम है कि हम इनको वक्त से पहले बता रहे हैं कि आप वो काम करें जिनके आप जवाबदेह हो सकें। अब तक तो कोई ऐसा काम नहीं है कि जवाब दें, लेकिन फिर भी कोशिश है आवाम के लिए कुछ कर लें। क्या कहते हैं आप, जो औरत ने ड्रग्स इस्तेमाल करके अपने शौहर को कत्ल किया और उसे बाद में एहसास हो रहा है, तो ये ड्रग्स की जो कैंपेन जो चल रही है, जो आम हो रही है, पढ़े लिखे लोगों के घरों तक पहुँच गई है, इसको किस तरीके से रोका जाए? और ये हमारी हुकूमत खुद क्या नशे की आदी हो गई है, अभी नशे में ढूंढ रहे हैं, मस्त हुए हैं ये लोग। जी जुनैद भाई, अगर आप उमूमी एतबार से देखें, पहले मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो नशा है उसकी तो बाकायदा एक इजाज़त भी दी हुई है, जैसे इन्होंने भंग पॉलिसी बनाई है, हाँ ठीक है, और शीशे का कारोबार उरूज पर है, शराब के परमिट उरूज पर हैं। तो नशे का एक पूरा मामला है, एक पूरा माहौल है जो इस हुकूमत ने क्रिएट किया। पहले लोग छुपके करते थे तो कम करते थे, और अब चूँकि परमिट मिल गया, परमिट मिले हैं, उन्होंने एक मिकदार भी उन्होंने शायद की है ना, कि इतनी पी सकते हैं। अब चूँकि इस हुकूमत की शानदार कारकर्दगी में एक जो थी कि वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर कहते कि मुझे लोग याद रखेंगे, वाकई वो लोग याद रख रहे हैं। जिनकी रोज़गार छूट चुके हैं वो नए रोज़गार के लिए परेशान हैं, जिनकी फैमिली डिस्टर्ब है तो वो अपनी फैमिली की डिस्टर्बेंस के लिए दूर करने के लिए कोई जद्दोजहद कर उसे छोड़ के वो नशे में लग गए। और उसको आपने चेक करना है तो कराची के आप यूनिवर्सिटी रोड पे चले जाएं, आप नेशनल स्टेडियम रोड पे चले जाएं, जिसको आप डालमिया रोड कहते हैं, तो जो ग्रिल लगी हुई है वो ग्रिल तक काट कर बेची जा रही है। यानी कि नशे इस वक्त इतने बेचारे कंगाल हो चुके हैं कि पहले तो सिर्फ गटर के ढक्कन होते थे, अब तो वो ग्रिल तक की बेची जा रही है। जो पेंस्टन ब्रिज के फुट हैं वो भी गायब है। तो ये नशेइयों की गवर्नमेंट है तो नशा उरूज पे है।
हमें लाहौर से भी कंप्लेंट्स है कि जो वहाँ हॉस्टल के अंदर जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं उनके साथ क्या हो रहा है। न्यूज़ पे भी एक ये न्यूज़ आई थी अभी चैनल्स पे कि लाहौर के हॉस्टल्स के अंदर भी ये ड्रग्स अब कॉमन हो चुकी है। आपने भी शायद देखी? जी बिल्कुल, मैंने भी ये चीज़ें देखी हैं। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा गर्ल्स हॉस्टल जो है वो लाहौर में ही है ना, और पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए बच्चियों को भेज रहे हैं। और इन्वायरमेंट ऐसा हो चुका है कि अब इसमें ज़्यादा कसूर जो है वो लोगों का ही है कि लोग अपने हक के लिए कुछ बोलते ही नहीं हैं। अब इतने यानी कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने लोगों को बुज़दिल बना दिया है, उनके जहन को छोटा कर दिया। बज़ाहिर वो ये समझ रहे हैं ना कि वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके वसीउ नज़र हो गए, बल्कि रिवर्स हुआ है। आप पूरा डेटा देख लें, ये रिवर्स हुआ है। और इसको मैं किसी दिन आपको मज़ीद यानी कि पूरे डेटा से जो है वो साबित करूँगा कि टेक्नोलॉजी, इस छोटी स्क्रीन ने, छोटे कैनवस ने आपके जहन को बहुत महदूद किया। ये तो गवर्नमेंट कह रही है आईटी ना, तो वो आप अगर उसे देखें तो वो नशे की हालत में है। वो आपको बाद में कुछ टाइम बाद इनकी गवर्नमेंट जाएगी तो कहेंगे कि हम आपको कह रहे थे कि आई थी, कि आपको प्रीवियसली याद आए कि हाँ भाई हम आई थी, हुकूमत आई थी, आईटी नहीं है। नहीं वो आई थी भी डेवलप करने में लगे हुए हैं। ये आई थी को वो लोगों के सामने इस तरह से अंदाजा, ये आगे हमें कन्विंस करेंगे, हम ये कहते थे आई थी। ये आपकी गलती है कि आपने आईटी समझा था। तो इस वक्त सूरत हाल यही है जुनैद भाई कि ड्रग्स के जो केसेस हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं और ये एक होलनाक सूरत हाल है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि ड्रग्स के साथ साथ बच्चों में मिनी कैसीनो जो है वो बहुत ज़्यादा चलने शुरू हो गए। और अब बच्चे इसमें जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल तो वैसे ही बर्बाद हो चुके हैं, प्राइवेट स्कूल्स का हाल आपको पता है। कुछ बेहतर है तो उनकी फ़ीस इतनी है कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बच्चे भी बस कैसीनो जाकर जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब कौम जो है वो नशे से जुए की तरफ भी बाकायदा शॉर्टकट वो कर रही है कि इजी वे के अंदर शॉर्टली हमें कोई ऐसा जरिया मिल जाए, हम पैसा तो काफ़ी आपको लियाकताबाद में कैसीनो मिलेंगे, आपको मुख्तलिफ जगहों पे कैसीनो बाकायदा मिलेंगे। आप कहें तो हम आपको वीडियोस भी दिखा देते हैं और बाकायदा सरकारी सरपरस्ती में हो रहा है हर चीज़। एक चीज़ और, अच्छा आजकल एक और ड्रामा जो अभी बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, परिजात। हर बच्चा अब कोशिश करता है कि मैं परिजात जैसा हो जाऊं, कहीं पे एक अच्छी जॉब मिल जाए किसी बड़े सेठ के पास, उसके मरने के बाद मुझे वो कुछ छोड़ जाए। तो लेकिन उसमें भी शर्त ये है कि उस परिजात ने वफादारी करी अपने सेठ के साथ। और परिजात जो आ रहा है, जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ परिजात से, जो हमें हुकूमत के लिए मैसेज है कि जो उससे सीखे, वो ये है कि परिजात एक इतनी जेल काटने के बाद जब वो वापस आता है उसे पता चलता है कि मेरा स्टेटस चेंज हो चुका है। एक ग्राउंड लेवल का बंदा एक ऊपर आ गया, तो उसके बाद आने के बाद उसके अंदर कोई एटीट्यूड नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो अपने ही दोस्तों में मालूम करता है कि अच्छा भाई फ़लाँ आदमी गरीब है, इसके बाद रहने के लिए घर नहीं है, उसको घर देता है। उसके कल्लू उस्ताद के पास कारोबार नहीं होता है तो एक ज़रिया बनाता है कि उसका कारोबार हो जाए। उसके किसी दोस्त को पैसों की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है तो उसे पैसे देता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है। मकसद क्या है उस ड्रामे को, अगर हम उसको पॉजिटिव लें तो उसमें एक चीज़ हुकूमत को ये देखनी चाहिए कि जब एक परिजात जैसा आदमी, छोटा जो ड्रामे में दिखाया गया है, वो अपने इर्द गिर्द के लोग जिनसे वो धुतकारा गया है, जिन्होंने उसे गुर्बत में पसंद नहीं किया था, पैसे आने के बाद खुद उनके पास गए, तो उसने अपना एटीट्यूड नहीं दिखाया, उसने अपना इखलाक दिखाया कि मैं यही हूँ जो मेरी तरबियत थी, आज भी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मेरा स्टेटस चेंज हो गया, फिर भी हेल्प की, जहाँ तक वो कर सकता है वो कर रहा है मजीद। तो हुकूमत से गुजारिश है कि वो एक बार परिजात देख ले यार। असल में मसला पता है क्या, आप जो ये मिसाल दे रहे हैं जुनैद भाई, उसमें परिजात को जिस डॉन ने हुकूमत दी है, हाँ, वो डॉन खुदकुशी कर लेता है, और इस हुकूमत को जिसने हुकूमत दी है वो डॉन अभी जिंदा है। ये बेसिक चीज़ मैं भूल गया था। फर्क है ना, तो हम दुआ करें बस। तो डॉन की मौजूदगी में तो ये कुछ नहीं हो सकता ना, तो इससे ज़्यादा क्या। तो हम आपसे यही कह सकते हैं कि हुकूमत अब खुदकुशी कर ले और अपना ऑल्टरनेट किसी अच्छे आदमी को दी जाए, परिजात जैसा, जो आवाम के बारे में सोचे। नहीं, वो तो वो सेठ बहरोज करीम जैसे जो डॉन है हमारे यहाँ, वो बेहतर यही है कि वो किसी अच्छे को ही ला के बिठा दे बाहर से, भले बाहर से मुराद ये है कि किसी पार्टी का ना हो, इस मुल्क से बाहर का ना हो। हमारी जो बर्बादी की बुनियादी वजह यही है कि जो शख्स बाहर से आता है उसे आप अपना हाकिम बनाते हो। सही है, इस चीज़ ने बर्बाद किया यार। जो शख्स आपके साथ रहता ही नहीं है उसे आपके मसाइल नहीं मालूम,
आप उसे क्यों हाकमियत की कुर्सी पे बिठा रहे हो? सिर्फ इसलिए कि आप उसकी अंग्रेजी से मुतासिर हो, इसलिए कि वो आप मुझे डेटा निकाल के दिखा दो कि जितने भी लोग बाहर से पढ़कर आए, जितने भी जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट में इनकी रियल कंट्रीब्यूशन क्या है, कितने इन्होंने इजादात किए हैं, और वो लोग जो इसी मुल्क में रहकर इन्हीं लूले लंगड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़कर उनका काम क्या है, आप कंपैरिजन कर लें। जितने आपने स्कॉलरशिप पे लोगों को बाहर भेजे उनका आउटपुट क्या है, और जो यहाँ के जो लोकल मुकामी हैं उनका आउटपुट क्या है, पता लग जाएगा। तो भाई जो यहाँ रहता है उसके सामने मसाइल आएंगे, वो ही इस मसाइल को रिजॉल्व कर सकता है। जो बाहर 6 साल 8 साल रहता है उसको एक नेशनलिटी का चांस मिल जाता है, फिर जिसके पास ऑल्टरनेट हो ना, वो कभी भी आपको रियल सॉल्यूशन नहीं दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आप, ये जो एक हमारे यहाँ और टर्म यूज होती है कि जिसका बाहर का वीज़ा नहीं लगा वो सबसे बड़ा मुहिब्बे वतन है। तो उसकी वजह यही है क्योंकि उसको ऑल्टरनेट नहीं है ना, ऑल्टरनेट नहीं है। तो भाई आप जिनका बाहर का वीज़ा लग ही नहीं सकता, आप उनको अपना हाकिम बनाएं, वो आपको आपके मसाइल हल करके देंगे। मसाइल हल करने के लिए लंबी चौड़ी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। मसाइल हल करने के लिए गैरत की ज़रूरत है। गैरतमंद लोगों को चुने, आवाम से भी यही, वो हम तो आप ही के दरमियान है, आपकी गलियों में, आपके इर्द गिर्द हैं लोगों से, उन्हें अपने साथ बनाएं, उन्हें जिम्मेदारी दें हाकिमियत की। क्योंकि जो जमहूरियत है, जमहूरियत में वोट का जो स्टेटस है, वोट का स्टेटस ये है रियासती मामलात में हिस्सेदारी। जो वोट की तारीफ है रियासती मामलात में हिस्सेदारी। तो सोचें कि आप इख्तियार तो आवाम के पास है, तो आप किसी ऐसे को अपना इख्तियार सौंपें जो जिसको आप जानते हो। ठीक है, आप किसी के ये बाहर के कल्चर को देखेंगे कोई फ़र्क नहीं है, वहाँ आप में इनमें फ़र्क इतना है कि वो एक डिसिप्लिन के तहत रहते हैं, वहाँ पे कानून अमीर और गरीब मोरलेस सब पे इक्वल है, अप्लाई होता है। हमारे यहाँ सारे कवानीन कमज़ोरों पे अप्लाई होता है और अमीर जैसे चाहे उसको अपने फलाह के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये फ़र्क है, वरना हकीकी तौर पर जितने एसेट्स एज एन इंडिविजुअल हमारी फैमिलीज़ के पास हैं, इतने तो यूरोप अमेरिका में नहीं है, और ज़्यादातर मॉर्गेज है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्टेटस बताने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ फिर भी एक झोपड़ी में रहने वाली नाले के पास आप किसी खातून के घर जाएंगे तो उसके पास भी 3-4 तोला सोना निकल ही आएगा। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बताता है ना कि 85 लाख इसराइली थे। आप वो देखें वो 85 लाख कहाँ से कहाँ पहुँच गए, बैकग्राउंड कुछ भी है, लेकिन एक 85 लाख, ये कराची का ईस्ट और हम वेस्ट लगा लें तो इसमें हमारे पे टोटल क्वांटिटी 85 लाख से ज़्यादा पहुंच जाती है। अगर हम खुद समझे कि हमें हमारे मुल्क के साथ क्या करना है, हम अगर सिंसियर हैं हमारे मुल्क के साथ, हमारे अपने शहर के साथ, तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि हमें सिंसियर होना पड़ेगा। आवाम से मैं यही कहूँगा कि वो अपने हक़ के लिए बाहर निकले। इर्द गिर्द जो ड्रग्स का काम कर रहे हैं, जो हो रहा है, आप कॉल करें, कंप्लेन करें, सुनी जाएगी। कोई नहीं सुनता है तो आपके साथ खादिम हाजिर हैं, आप हमें बोलें, आएंगे, हम वीडियो बनाएंगे आपके साथ, आपकी कंप्लेंट पे आगे वर्कआउट करेंगे, उसको आगे तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम दिखाएंगे लोगों को कि कंप्लेंट करने के बाद नहीं हो रहा है काम। और हमने पिछली कुछ हमारी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं हमारे दूसरे पेजेस के ऊपर, हमने डाली भी हैं, उस पर बात भी हुई है। तो रिक्वेस्ट यही है मेरी व्यूअर्स से कि जो भी इस तरह का काम जहाँ भी हो रहा है अपने इलाकाई थाने में अंदर रिपोर्ट करें और अपनी नस्लों को तबाह होने से बचाएं। ये एक बहुत बुरी लत है जिसके पीछे हमें काम करने की जरूरत लगा दिया है, बच्चों को, यंग जनरेशन को लगा दिया गया। और ये कसीनों के खिलाफ भी आवाम खड़ी हो जाए, आपकी नस्लें जो है बाकायदा एक प्लानिंग के तहत बर्बाद करने की तरफ ले जाई जा रही है। तो खुदारा कराची के अवाम बिलखुसूस वो अपने हक़ के लिए खड़ी हो, जैसे ग्वादर की अजीम आवाम खड़ी हुई है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।